जल्द विहान और झनक पहुंचेंगे कोलकाता। अर्शी की प्रेगनेंसी में आए कॉम्प्लिकेशंस, क्या विहान बनने वाला है अर्शी का डॉक्टर? तो जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो झनक की। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी दबाना ना भूले। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक जरूर से कर दीजिएगा। तो दोस्तों बढ़ते हैं। तो दोस्तों, सीरियल झनक की लेटेस्ट खबरें आ रही है, जहाँ पे झनक और विहान जो है जल्द कोलकाता पहुंचने वाले हैं। जी हाँ, अभी तो अनिरुद्ध ही आया था झनक के पास, अब गुजरात में उसकी मुंह दिखाई की रस्म के लिए। वहां आने के बाद अनिरुद्ध के तो होश ही उड़ गए थे, क्योंकि उसने झनक को वहां देखा था। तो यहाँ वो काफी ज्यादा ऑलरेडी सरप्राइज हो चुका है, लेकिन अब वो वापस कोलकाता आ चुका है। लेकिन आप देखने वाले हैं जल्द अपकमिंग एपिसोड में कोलकाता पहुंचने के बाद उसकी बीवी अर्शी की कॉम्प्लिकेशंस बढ़ने लग जाएगी। जी हाँ, क्योंकि अर्शी मुखर्जी यहाँ पे प्रेग्नेंट है, तो उसकी प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस बढ़ने लग जाएंगे। अचानक से उसके पेट में दर्द स्टार्ट हो जाएगा। आप देखेंगे अर्शी की इस हालत के कारण जो है उसकी माँ यानी सृष्टि मुखर्जी सब पे बहुत ज़्यादा चिल्लाती हुई नजर आएगी। इनफैक्ट वो अपनी बेटी को भी डांटेगी कि मैंने तुम्हें कहा था कि मेरे साथ मेरे घर रहना, यहाँ कोई भी ऐसा सदस्य नहीं है जिसकी तुम्हें परवाह है। अगर ये लोग खुद नौकर की जिंदगी जी रहे हैं तो तुम्हें क्या ही कंफर्टेबल लाइफ दे पाएंगे। मैंने तुम्हें कहा था तुम्हें मेरे साथ रहना है, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी। और अनिरुद्ध की तो मत ही पूछो, यानी यहाँ पे अनिरुद्ध के ऊपर भी काफी ज्यादा गुस्सा करने वाली है, उसके ऊपर चिल्लाने वाली है, अपनी भड़ास निकालने वाली है। अब कहने वाली है कि तुम्हारी बीवी इतनी सीरियस कंडीशन में, तुम्हें पता है कि तुम्हारी बीवी प्रेग्नेंट है और तुम्हारी काफी ज्यादा जरूरत थी उसको, लेकिन फिर भी उसको छोड़कर अपने दोस्त विहान के पास चले गए। वहां जाने की इतनी भी क्या जरूरत थी? और देखो तुम्हारे जाते ही क्या हो गया। अर्शी को अगर मेरी बेटी को कुछ भी हुआ या इसके बच्चे को कुछ भी हुआ ना, तो इसके जिम्मेदार तो तुम ही रहोगे अनिरुद्ध, और मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। यानी दोस्तों, इतने पैनिक सिचुएशन में भी सृष्टि मुखर्जी जो है अनिरुद्ध को कोसते हुए, उसको ताने कसते हुए नजर आने वाली है। अब यहाँ पे अनिरुद्ध भी जो है जोर तोड़ के जवाब देने वाला है सृष्टि को कि आप बीच में ना बोले तो ही अच्छा होगा। ये मेरी वाइफ है, मेरी बीवी है, मेरा बच्चा है, तो मैं देख लूंगा कि मुझे करना क्या है, अब कैसे करना है। आप बीच बद में मत पड़िए। यहाँ देखने वाले कि यहाँ पे जो सिचुएशन इतना ज़्यादा क्रिटिकल क्रिएट हो गया कि यहाँ पे एक बहुत अच्छे डॉक्टर की ज़रूरत है। अब अनिरुद्ध क्योंकि अपने अच्छे डॉक्टर फ्रेंड यानी विहान से मिलकर आ चुका है, तो उसके दिमाग में एकदम से विहान का नाम क्लिक कर देता है और वह सोचने लगता है कि इस सिचुएशन में विहान से बेटर डॉक्टर कोई हो ही नहीं सकता। अगर मैं उसे अपनी बीवी के इलाज के लिए कहूँगा तो वो तुरंत आएगा, और वैसे भी अभी अमेरिका नहीं जा रहा है, अभी कुछ टाइम के लिए यहीं रहेगा, तो मैं उसे यहाँ बुला लेता हूँ। तो आप देखेंगे कि अनिरुद्ध कॉल घुमाता है विहान को, विहान कॉल उठाता है और उसे पता चलता है उसे जल्द से जल्द जो है कोलकाता रवाना होना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे अनिरुद्ध की बीवी की तबीयत काफी ज्यादा खराब जो हो चुकी है, उसके पेट में काफी पेन हो रहा है। तो यहाँ पे विहान उसके अच्छे से ट्रीटमेंट करा सकता है, इसलिए उसे इमरजेंसी में बुलाया जाता है। अब दोस्तों, यहाँ पे विहान जब फोन पे बात कर रहा है तो सारी बात यहाँ पे झनक सुन लेती है, और यहाँ पे झनक भी पूछती है कि किसका कॉल था। अब विहान उसे साफ साफ सारी बातें बता देता है कि अनिरुद्ध का कॉल था, कोलकाता में हमें जल्द से जल्द कोलकाता के लिए जाना होगा। अब कोलकाता का नाम सुनते ही झनक एकदम से सन्न हो जाती है, क्योंकि उसे तो कोलकाता शहर बिल्कुल पसंद ही नहीं है, कई बुरी यादें वहां से जुड़ी हुई है। लेकिन वह क्रॉस क्वेश्चन करती है कि विहान से कि कोलकाता क्यों जाना पड़ेगा, तो यहाँ विहान उसे साफ साफ सब कुछ बता देता है। उसकी बीवी अर्शी काफी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में है, तुम्हें तो बताया ही था कि वो प्रेग्नेंट है, तो उसके पेट में अचानक बहुत तेजी दर्द हो रहा है, जिसका ट्रीटमेंट जल्द से जल्द कराना होगा, नहीं तो माँ और बच्चे दोनों को खतरा हो सकता है। क्योंकि मैं एक डॉक्टर हूँ तो मेरा कर्तव्य है कि अपने पेशेंट का इलाज करना, तो मैं जाऊंगा ही, तो वहाँ मैं चाहता हूँ कि तुम भी मेरे साथ कोलकाता चलो। तो दोस्तों, यहाँ पे झनक तो काफी परेशान हो गई, क्योंकि वह कोलकाता नहीं जाना चाहती। लेकिन जब उसे अपनी अर्शी दीदी की इस हालत के बारे में पता चलेगा तो वह जाने के लिए तैयार हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे उसे फ्लैशबैक में सोचती हुई नजर आती है कि मेरी कितनी बेइज्जती हुई थी। इन लोगों ने जिस शहर से मुझे हमेशा दूर रखना चाहता था, जिन लोगों से मुझे हमेशा दूर रहना मैं चाहती थी, मुझे बार बार सिचुएशन ऐसी क्यों क्रिएट की जाती है कि मुझे दोबारा वहीं जाना पड़ता है। अब झनक यहाँ कोलकाता शहर को तो भूल गए थे, लेकिन अनिरुद्ध आकर उसे सब याद दिलाता है। अब अनिरुद्ध चला गया तो अब झनक को जाना पड़ेगा कोलकाता।
मतलब यहाँ पे कोलकाता से झनक का पुराना कनेक्शन कभी छूटने वाला तो है ही नहीं दोस्तों। और अब बहुत ही जल्द देखने वाले हैं, जल्द से जल्द ये लोग पैकिंग शैकिंग करने वाले हैं और जल्द रवाना हो गए कोलकाता के लिए। तो दोस्तों सबसे बड़ी मजेदार बात यह होने वाली है क्योंकि झनक यहाँ आएगी विहान की पत्नी बनकर। अब दोस्तों यहाँ पे झनक के मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र देकर जिस तरीके से अनिरुद्ध शॉक्ड हुआ था, वैसे ही सभी लोग वहाँ पे बोस फैमिली भी शॉक्ड हो जाएगी। अब यहाँ देखा जाए तो अनिरुद्ध अर्शी को सच सच बता देगा सब कुछ। हाँ, ये अनिरुद्ध बता देने वाला है अर्शी को कि मैं झनक से मिलकर आ रहा हूँ, मैं गुजरात जिस फ्रेंड के यहाँ गया था उसकी बीवी कोई और नहीं बल्कि झनक ही है, यानी झनक ने मेरे बहुत अच्छे डॉक्टर फ्रेंड भी यहाँ से शादी कर ली है। अब इस बारे में मुझे भी कुछ नहीं पता, वहाँ जाने के बाद मैं काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हुआ था, लेकिन अब मुझे झनक के लिए कोई टेंशन ही नहीं है। पहले मैं यही सोचता रहता था झनक कहाँ है, किस हालत में होगी, लेकिन अब मैं बिल्कुल बेफिक्र हूँ और मुझे कोई टेंशन नहीं है क्योंकि झनक बहुत अच्छा इंसान है। विहान जो है झनक का बहुत अच्छे से ख्याल रखेगा, अब झनक को एकदम रानी बनाकर रखेगा, झनक हमेशा उसके साथ खुश रहेगी। तो झनक को मैं देखकर आया हूँ, वह बहुत खुश है अपने परिवार में। तो दोस्तों यह बात सुनकर अर्शी भी नाटक करने लग जाएगी और कहेगी कि चलो अब झनक सही सलामत है ना, एक बार मुझे भी झनक से मिलना है, मैंने भी झनक के साथ बहुत ही ज्यादा बुरा व्यवहार किया था, तो मैं एक बार उससे मिलकर सॉरी कहना चाहती हूँ। क्योंकि दोस्तों अभी अर्शी जो है अपने तेवर बदल चुकी है, बिल्कुल ही अपने बिहेवियर को चेंज कर दिया है, बिल्कुल अपने बिहेवियर के अपोजिट हो गई है। अब ऐसे बिहेव करिए जैसे उसे बहुत सी बातों का अफसोस है, यानी अपने किए गुनाहों की माफी मांगना चाहती है। दोस्तों इस चीज को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं दोस्तों, हमें कमेंट करके दोस्तों जरूर से बताइएगा। अब उसने जो अपराध किए हैं उसके लिए क्षमा मांगना चाहती है और झनक के सामने वो गिल्टी फील करना चाहती है कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया। यहाँ पे अर्शी चैन की सांस इसलिए भी लेने वाली है क्योंकि अनिरुद्ध उसे यह बताएगा कि झनक ने शादी कर ली है। अब झनक ने शादी कर तो ली है, इसका साफ साफ मतलब यही हुआ कि झनक अब अनिरुद्ध की जिंदगी में दोबारा कभी नहीं आ सकती है और ना ही अब अनिरुद्ध झनक के पीछे भागेगा क्योंकि दोनों की शादी जो हो चुकी है। अब दोनों के परिवार तो अब इन दोनों का लिहाज रखना ही चाहिए, एक दूसरे के फैमिली में एक दूसरे की जिंदगी में इंटरफेयर ना करे। लेकिन दोस्तों यहाँ बताया जा रहा है कि अर्शी की कॉम्प्लिकेशंस काफी ज्यादा बढ़ने वाली है। अब यहाँ डॉक्टर जय विहान जब पहुंचेगा अर्शी को देखने के लिए तो वही डॉक्टर उसका बनेगा, यानी वह लेने वाला है अर्शी मुखर्जी का केस, उसकी सारी प्रेगनेंसी का ट्रीटमेंट भी वही करेगा और साथ ही साथ यहाँ पे झनक भी उसके साथ जाएगी। तो झनक को काफी ज्यादा बुरा लग रहा है होगा कि अर्शी दीदी की क्या हालत हो गई है। अब तो यहाँ पे आप देखने वाले हैं अर्शी मुखर्जी की खूब सेवा करने वाली है झनक। जी हाँ, झनक सेवा करेगी अपनी अर्शी दीदी की ताकि उनके बच्चे को कुछ हो ना जाए। आखिर यह बच्चा अनिरुद्ध बोस का जो है, अब अनिरुद्ध का बच्चा है, बोस परिवार का वारिस है, तो उसे भी कुछ नहीं होना चाहिए। सब लोग काफी ज्यादा डरे हुए हैं, लेकिन यहाँ पे झनक जो है महानता की देवी बनती हुई नजर आने वाली है। इसका मतलब यह इन लोगों ने उसके साथ जितना भी भला बुरा किया वो सब कुछ दरकिनार करके फुल ऑन सेवा करने लग जाएगी। ये अर्शी की जी हाँ पूरा ख्याल रखने वाली है क्योंकि इसका पति उसका इलाज करेगा और यहाँ उसकी दवाई खाना पानी कुछ जो भी है ना देखभाल झनक ही करने वाली है। क्योंकि दोस्तों मेकर्स का तो यही रोल है कि झनक को हर जगह एक नौकरानी की तरह दिखाया जाए, जहाँ जाती है सबकी सेवा करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक झनक के ऊपर ही तो है, पूरे परिवार में सबसे महान झनक ही तो है। झनक यहाँ आई है तो कुछ न कुछ इस तरह का चीज दिखाया ही जाना चाहिए, तबीयत किसी की भी खराब हो लेकिन उसकी देखभाल झनक ही करेगी। अब यहाँ पे अर्शी मुखर्जी भी अपना रंग रूप बिल्कुल ही बदल लेने वाली है और बहुत ज्यादा गिल्टी फील करने वाली है झनक के सामने और झनक से सॉरी कहती हुई नजर आएगी, मैंने तुम्हारे साथ बहुत ही गलत किया, शायद कभी तुम्हें समझ ही नहीं पाई मैं, अब कभी भी तुम्हारी तरह शायद मैं नहीं बन पाऊंगी, लेकिन तुम बहुत ही महान हो झनक, तुम हमेशा दूसरों के बारे में सोचती हो, उसकी देखभाल करती हो, हमेशा दूसरों की केयर करती हो। आज मेरे साथ क्या हुआ लेकिन आज तुम मेरी सेवा करने के लिए आई हो, मैं बस तुम्हारे लिए यही विश करना चाहती हूँ कि तुम अपने पति के साथ यानी विहान के साथ अच्छे से खुशी खुशी रहना। दोस्तों ऐसा कुछ होने वाला है अपकमिंग एपिसोड में, लेकिन यहाँ पे झनक ने एक नौकरानी की तरह फिर से बनती हुई नजर आ रही है। आपको ये देखकर कैसा लगेगा दोस्तों, आप क्या कहना चाहेंगे झनक के इस बिहेवियर को लेकर? अर्शी तो बदली है, अब ये अर्शी का नाटक है या वाकई में अर्शी को बदल दिया गया है, उसके बिहेवियर को बदल दिया गया है। अब झनक उसकी सेवा करेगी, पहले अनिरुद्ध की सेवा करती थी अब अर्शी की सेवा करेगी। तो दोस्तों इन सब चीजों को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं, आप क्या सोचते हैं, आप अपनी राय हमें कमेंट करके दोस्तों जरूर से बताइएगा। अब मेकर्स ने यहाँ पे फिर से झनक को एक नौकरानी का रूप फेस करा ही दिया है, तो क्या फिर से झनक जो है बोस फैमिली की एक नौकरानी बन जाएगी या फिर झनक के साथ आगे अपनी जिंदगी जिएगी? जो भी आपकी राय हमें कमेंट करके दोस्तों जरूर
ज़रूर से बताइएगा। आपकी राय, आपकी कमेंट का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। दोस्तों, आपको वीडियो को लेकर क्या कहना है, आपकी क्या राय, क्या प्रतिक्रिया है? वीडियो अच्छी लगी तो बेशक वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, और आप इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और झनक को लेकर आप जो भी अपडेट है, हम मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए अपने मन पसंदीदा शो झनक से जुड़ी सारी अपडेट। और मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।